लॉ नंबर 3, अपने इरादों को छुपाना सीखें। अगर आप अपने कामों के जरिए अपने इरादों को जाहिर नहीं होने देते हैं, तो आप अपने दुश्मनों की सभी चालाकियां और षड्यंत्र से बच सकते हैं तथा उन्हें चकमा भी दे सकते हैं। अक्सर होता है कि हम खुद को ईमानदार साबित करने के लिए अपने मन के विचारों और अपनी योजनाओं को सबके सामने जाहिर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी शक्तियों में इजाफा करना है और लोगों के षड्यंत्रों से बचना है, तो अपने इरादों को छुपाना सीखना बेहद ज़रूरी है। अपने इरादों को जाहिर करना बेहद आसान होता है, लेकिन अपने इरादों को छुपाने के लिए खुद की ज़बान पर काबू पाने की क्षमता होनी चाहिए। 1920 में अलग अलग कबीलों में बटे हुए इथोपिया को एकजुट करने के लिए सेलाशी नामक युवक आगे आया। शारीरिक रूप से सेलाशी बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उसके अंदर बुद्धिमत्ता और चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। अपनी नीतियों के दम पर उसने इथोपिया के लगभग सभी कबीलों को अपने नेतृत्व में इकट्ठा कर लिया। कई सदियों के बाद ऐसा मौका आने वाला था जब इथोपिया एकजुट हो सकता था, लेकिन बलोचा नामक एक कबीलाई सरदार ने सेलाशी के नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बलोचा एक बेहद जांबाज योद्धा था और उसका कबीला अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। सेलाशी ने बलोचा को समझौता करने के लिए राजधानी आदिस अबाबा में आने का न्योता दिया। बलोचा 10,000 सैनिकों की फौज के साथ राजधानी आदिस अबाबा के लिए निकल पड़ा। इतनी बड़ी फौज के साथ बलोचा इथोपिया में गृह युद्ध शुरू कर सकता था। बलोचा ने राजधानी से कुछ ही दूरी पर अपनी फौज को रोक लिया और वहीं अपना ठिकाना बना लिया। बलोचा का ये कदम बेहद चालाकी भरा था। उसे मालूम था कि अगर वो समझौता करने के लिए राजधानी के अंदर घुसेगा तो उसकी फौज पर आसानी से हमला किया जा सकता है। वहीं सेलाशी लगातार बलोचा को महल में दावत के लिए न्योता भेज रहा था, लेकिन बलोचा जानता था कि अगर वो दावत के लिए जाएगा तो उसकी हत्या हो सकती है या उसे कैद में डाला जा सकता है। अंत में बलोचा ने सेलाशी को संदेश भिजवाया कि अगर उसे अपने सबसे जांबाज 600 सिपाहियों के साथ दावत पर आने की अनुमति दी जाती है तो वो न्योता स्वीकार कर सकता है। बलोचा को उम्मीद थी कि सेलाशी उसका ये निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सेलाशी ने आश्चर्यजनक रूप से बलोचा की बात मान ली। उधर बलोचा अपने सैनिकों के साथ महल में दावत के लिए पहुंचा, तो इधर सेलाशी ने अपनी सेना भेजकर बलोचा के ठिकाने पर मौजूद सैनिकों को वहां से भगा दिया। बलोचा जब महल से दावत खाकर वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो सलेशा के जाल में फंस चुका है। अंत में हारकर उसने सेलाशी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। इस तरीके से सेलाशी ने अपने इरादों को छुपाकर बेहद चालाकी के साथ इथोपिया को कई सदियों बाद एकजुट करने में सफलता हासिल की।